कनेक्शन में आज हम बात करने जा रहे हैं सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट से। जी हाँ, आज सेनको गोल्ड की लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। अगर आप देखें 317 के इशू प्राइस के मुकाबले 431 पर सेनको गोल्ड की लिस्टिंग हुई है, जो कि 36% प्रीमियम पर लिस्टिंग कही जा सकती है। तो सेनको गोल्ड की ज़बरदस्त लिस्टिंग, कंपनी के बिजनेस प्लान्स और आगे ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट सेनको गोल्ड लिमिटेड के एमडी और सीईओ मिस्टर सुवानकर सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सेन, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया और मजबूत लिस्टिंग के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस टू यू। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जिसमें आप काम करते हैं। जिस सेगमेंट में आप काम करते हैं उसे मद्देनजर रखते हुए किस तरह के मार्केट शेयर गेन्स एंटिसिपेटेड हैं, लॉन्ग टर्म इंटरनल टारगेट्स, क्योंकि लिस्टिंग तो अच्छी हुई है लेकिन अब लंबी अवधि के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? देखिए, सेनको गोल्ड एंड डायमंड एक कंपनी है जो 50 साल से ऊपर काम कर रहा है, ओवर 4 जनरेशन्स। और हम लोग का जो टोटल कस्टमर बेस है वो 20 लाख के ऊपर कस्टमर बेस है। और हर एक साल हम लोग देख रहे हैं कि 5.5 लाख कस्टमर्स हम लोग से ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसमें से अराउंड 40 to 50% पुराने कस्टमर्स हैं जो रिपीट बायर्स रहते हैं और 40 to 50% नए कस्टमर्स हैं जो जुड़ते हैं कंपनी के साथ। सो ये जो लॉयल्टी, कमिटमेंट और जो ट्रस्ट कस्टमर्स के अपने कंपनी के ऊपर है वो एक बड़ा स्ट्रेंथ है। और उसके साथ हम लोग का जो डिज़ाइन का जो डेटाबेस है, मोर देन 1,20,000 डिज़ाइंस गोल्ड ज्वेलरी में है, 69,000 डिज़ाइंस डायमंड ज्वेलरी में है। और हर एक मंथ में हम लोग नए नए डिज़ाइंस निकालते जाते हैं, नए कलेक्शंस निकालते जाते हैं, ताकि कस्टमर्स को एक कुछ इनोवेशन, कुछ नया चीज़ मिले जिसके लिए कस्टमर्स स्टोर्स में आते रहेंगे। तो ये जो दोनों का मिक्सचर है, एक है जो डिज़ाइन बनाना, दूसरा है जो कस्टमर का लॉयल्टी। और कारीगर्स जो होते हैं ना, वो सब मोटा मोटी द विलेजेस इन एंड अराउंड कैलकाटा में बनाते हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी उससे आ जाता है। एंड कस्टमर्स को हम लोग सही प्रोडक्ट, सही प्राइस में, और जो फैलावट लुक आता है ना कि बजट के अंदर, क्योंकि गोल्ड का प्राइस वी आर सीइंग दैट सालों साल ग्रो हो रहा है, मगर कस्टमर्स को वैसा प्रोडक्ट चाहिए कि उनके बजट के अंदर हो। तो अपना जो अपर मिडिल क्लास कस्टमर बेस है वो ईस्ट इंडिया में हो या नॉर्थ इंडिया में, सो वी वांट टू केटर टू द ईस्ट और नॉर्थ इंडिया। और अपना जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर के साथ साथ फ्रेंचाइजीज, तो आज के जो छोटे छोटे इंडिया के शहर है जो आज बहुत ग्रो करेंगे इन द फ्यूचर, हम लोग उस ग्रोथ के साथ जुड़ना चाहेंगे और कस्टमर्स तक पहुंचना चाहेंगे। सो दिस इज आवर बिजनेस मॉडल। डायमंड ज्वेलरी, डेली वेयर, एवरीडे वेयर, कस्टमर्स का जो नीड है उसको फुलफिल करेंगे। तो कंपटीशन तो है, पर ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स या 10 ईयर्स देखे तो ये जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, या तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हम लोग जैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, या तो जो फ्रेगमेंटेड मार्केट वाले हैं दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को लोग सही प्रोडक्ट, सही डिज़ाइन दे, और हम लोग का वही कोशिश है। सो आई थिंक देश के ग्रोथ के साथ साथ हम लोग का भी ग्रोथ होता रहेगा। बिल्कुल। अब मिस्टर सेन, अपना डिमांड ट्रेंड आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट भी देखा है पिछले दिनों, और गोल्ड को इन पर्टिकुलर इन्फ्लेशन हेज के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और अगर आपकी सेल्स की बात करें, FY23 में आपकी सेल्स ने 4,000 करोड़ के मार्क को भी टच किया है, इस मार्क को पार भी कर दिया है। डिमांड सिनेरियो कैसा नजर आया, आगे किस तरह की डिमांड के आउटलुक्स हैं? देखिए, आप अगर ये 3 साल का बात है, अगर आप मतलब 3 साल क्यों 5 साल देखिए या 10 साल भी देखिए। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था 2007-8 में, तब हम लोग का टर्नओवर था 150 करोड़, 135 करोड़। आज 15 साल में 135 करोड़ से आज 4,000 करोड़ तक पहुंच गए। सो ये जो CAGR ग्रोथ है, ये सालों साल 10 से 15% मिनिमम, इफ नॉट मोर, मिनिमम हुआ है, और उससे ज़्यादा होने का चांसेस भी है, क्योंकि कस्टमर्स के डिस्पोजेबल इनकम भी विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ता जाएगा। लास्ट 3 साल में तो ग्रोथ देखा ही है। अभी ये जो वॉलेटिलिटी है, कस्टमर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि आज घर में शादी, वेडिंग्स या जो स्पेशल ओकेशंस, एनिवर्सरी, मैरिजेस, वो तो घर में होना ही है, उस टाइम पे ज्वेलरी कुछ लेना ही है। एज लॉन्ग एज अ ज्वेलर हम लोग कस्टमर का बजट सोचते हुए प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, उनका डिमांड फुलफिल करते जाएंगे, कस्टमर्स खरीदता
जाएगा। सो इसको लेके देर आर सम मंथ्स जहाँ पे जैसे धनतेरस का मंथ हुआ, अक्षय तृतीया का मंथ हुआ, स्टोर्स का सेल्स में बहुत मतलब अंतर आ जाता है। वी सी अ 2x 3x ग्रोथ, और नॉर्मल मंथ में थोड़ा ग्रोथ नॉर्मल सा रहता है। सो इट इज़ अ मंथ वाइज भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग का ERP है, बैकएंड है, कहाँ पे क्या बिक रहा है, कब क्या बिकेगा, पूरा चीज़ को प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मिस्टर सेन, ग्रोथ हमने देखी है और ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। डिमांड ट्रेंड्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। लेकिन ग्रोथ लेवल्स कितने सस्टेनेबल हैं ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी ने 15 से 16% तक के रेवेन्यू ग्रोथ रेट FY23 में देखे हैं। आगे चलकर क्या ये लेवल सस्टेनेबल नजर आते हैं? देखिए, अगर पास्ट के साथ कंपेयर करें तो हम लोग सस्टेन वो ग्रोथ कर ही पाएंगे, और हम लोग का कोशिश विद द IPO 270 करोड़ हम लोग का प्राइमरी जो हम लोग अमाउंट रेस किए फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स एंड वर्किंग कैपिटल, तो वो ग्रोथ जो करते जाएंगे वो भी करेंगे, और कोशिश वही रहेगा उससे भी ज़्यादा हम लोग ग्रोथ करें। ओके, बिजनेस एक्सपेंशन जोग्राफिकली आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी करंटली अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है, जहां पर 69% आपकी रेवेन्यू जो है वेस्ट बंगाल से आती है। लेकिन आगे चलकर स्टोर एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं? ईस्ट इंडिया के साथ साथ क्या वेस्ट इंडिया पर भी आपकी नज़र होगी? नहीं, देखिए, आवर स्ट्रेंथ, हम लोग का जो स्ट्रेंथ है वो है ईस्ट इंडिया, एंड फोकस है ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। आप अगर कोई भी बिजनेस मॉडल देखो, देर आर वेरियस थॉट प्रोसेसेस। हम लोग का है कि डीमार्ट स्ट्रैटेजी जैसा पेनिट्रेट इनटू द स्मॉलर टाउन्स, अपना गुडविल बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, और डीप पेनिट्रेशन करते जाओ। सो ईस्ट इंडिया में अपना 80% का बिजनेस है, नॉर्थ इंडिया में अराउंड 14-15% का बिजनेस है, और साउथ और वेस्ट मिला के 5-6% और बिजनेस है। आवर फोकस लाइक द पास्ट विल कंटिन्यू टू बी कि ईस्ट और नॉर्थ में ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, सो ईस्ट इंडिया में तो फोकस है ही, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया में भी होता हुआ दिखेगा। मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर देखिए, कंपनी ने मार्जिन 7 to 8% की रेंज में कायम रखे हैं, इन लेवल्स को मेंटेन रखा है। क्या इन लेवल्स को आगे चलकर भी आप सस्टेन होता देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स? और एबिडा मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? क्या कोई कॉस्ट एफिशिएंसी, कोई प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रक्चर है जिसके चलते मार्जिन्स जो है वो सस्टेनेबल रहेंगे आगे भी? देखिए, हम लोग का स्टोर ओपनिंग का 2 मॉडल है। एक है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर, और एक है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में वी लुक फॉर पार्टनर्स जो टायर 2, 3, 4 सिटीज़ में है, जिनको इच्छा है कि सेंको के साथ जुड़े, और वो जो लोकल मार्केट में है, ये सेंको का गुडविल और उनका गुडविल मिला के हम लोग कस्टमर तक पहुंचे, वहाँ पे उनको इन्वेस्ट करके स्टोर्स ओपन करना है। ये एक मॉडल हुआ। और दूसरा हुआ कि हम लोग खुद इन्वेस्ट करें स्टॉक्स के ऊपर, और कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स करें। तो ये 270 करोड़ में हम लोग 14 से 15 मिनिमम नंबर ऑफ स्टोर्स हम लोग कर पाएंगे, और उसके साथ साथ फ्रेंचाइजीज को भी हम लोग ढूंढते रहेंगे कि अच्छे लोग हम लोग से जुड़ना चाहेंगे, उनको साथ हम लोग मिलेंगे। तो इस हिसाब से नेक्स्ट 3 से 5 साल में, लास्ट हिस्टोरिकली अगर देखें तो 10-12 स्टोर्स हर एक साल हम लोग करते गए, और विद द IPO हम लोग का यही विश्वास है कि वो स्टोर्स का नंबर हम लोग इक्वल तो रखेंगे ही, और उससे ज़्यादा भी ऐड करने का फुल कोशिश रहेगा। एब्सोल्युटली मिस्टर सेन, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। आपका बिजनेस जो है और मेजॉरिटी आपकी कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो गोल्ड ज्वेलरी के सेल से ही आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें FY23 के रेवेन्यू को अगर देखा जाए, ऑलमोस्ट 90% आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो गोल्ड सेलिंग से है। गोल्ड प्राइस में गिवन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने पिछले दिनों देखी है, क्या कोई मेजर इम्पैक्ट नजर आया है या फिर आगे इम्पैक्ट नजर आ सकता है? देखिए, आज के दिन अराउंड 85% ऑफ आवर बिजनेस इज गोल्ड ज्वेलरी, अराउंड 10 से 11% है डायमंड ज्वेलरी, एंड बाकी 2-3% है प्लैटिनम, सिल्वर और बाकी तरह की चीज़। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि ये जो डायमंड ज्वेलरी का स्टडेड शेयर है 10-11% से हम लोग और उसके ऊपर लेके जाए 14-15% तक। तो ये कोशिश के साथ साथ आज के जो मार्जिन्स है वो तो सस्टेनेबल है ही, और उसके साथ ये कोशिश डायमंड ज्वेलरी ज़्यादा सेल होता जाएगा, तो ये मार्जिन्स भी फ्यूचर में और 1-1.5% बढ़ने का चांसेस हैं। तो उस हिसाब से ही हम लोग करेंगे कि वेडिंग ज्वेलरी को फोकस करो, डायमंड ज्वेलरी को फोकस करो, और ये जो मार्जिन है वो सस्टेन भी करो और ग्रो भी करवाओ। यही थॉट प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। दमदार लिस्टिंग हुई है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं।
सो सेनको गोल्ड ये कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट विनीत बोलंजकर भी मौजूद हैं। विनीत, जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस कैटेगरी, इनफैक्ट इस कैटेगरी में एक और प्लेयर की एंट्री होती हुई दिखी है। प्योर कंपैरिजन अगर आपने इस सेगमेंट में किया हो, सेनको गोल्ड पर अगर आपकी नज़र हो, या इन पर्टिकुलर ओवरऑल इस सेगमेंट पर आप अगर अपनी राय रखना चाहिए, क्योंकि सेनको गोल्ड हमने देखा ऑलमोस्ट 36% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखा है, दैट टू इन दिस मार्केट जहां वॉलेटिलिटी है। आईपीओ मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्शन है और इन दिनों तो जितने आईपीओज आ रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। सेनको गोल्ड पर आपकी राय क्या होगी? नहीं, आज आज देखिए 100 रुपया ऊपर है स्टॉक, लेकिन अगर आप इसका पी देखोगे 13 टाइम्स है, तो हमें लगता है कि ये काफी अंडर वैल्यूड है शेयर। और इसके आरओईस भी काफी अच्छे हैं, 15 टाइम्स है, मार्जिन्स भी ठीक ठाक ही है। कल्याण ज्वेलर्स जो हाल ही में जो स्टॉक चला था उससे बेहतर ही है, और इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी 15 स्टोर्स खोलने की है। हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कल्याण ज्वेलर्स काफी वैल्यूड है, रीजनेबली वैल्यूड है, और उसके सामने हमें लगता है कि सेंको गोल्ड आपको काफी अच्छी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी देता है। हमें लगता है कि यहाँ से एक 15 या 20% की ग्रोथ आने की काफी संभावना है। चलिए, 15 to 20% ग्रोथ तो यहाँ पर नज़र आ ही सकता है, ये संभावना देखने को मिली है। अच्छी लिस्टिंग है और यहाँ से फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे पॉजिटिव मूवमेंट और वन साइड अप मूव जो है वो बिल्कुल जारी है।